ऐसे लोग जब पागल हो जाते हैं ना तो पागल कुछ भी बोलता है और पागलों के बात का जवाब नहीं देते हैं। चाहे वो पवन जी का हो, चाहे मेरा हो, चाहे दिनेश भैया का हो, चाहे किसी का भी हो। तारीफ करने के लिए अपनी तारीफ में कुछ भी कह गए। हमें देखिए, मैं कहाँ पवन भैया को बोल रहा हूँ कि पवन भैया ने मेरा करियर खा गया। एज ए एक्टर बोल सकता हूँ ना कि इन लोगों ने मेरा करियर चौपट कर दिया। तो विषय वो है और उस बातों पे बात करने का कोई बात बनता नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसे लोग जब पागल हो जाते हैं ना तो पागल कुछ भी बोलता है और पागलों की बात का जवाब नहीं देते हम, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो मेरा सवाल ये था कि अक्षरा जी ने तक यहाँ तक कहा और दोनों ने ही कि आपने उनको निकलवाया है काम से। करियर को लेकर के जो आपने उनको कहा था कि बाकी का करियर कौन बताया, जरा उनसे पूछिएगा ये बात। उन्होंने कहा है कि जरा उनसे इसका जवाब मांगिए, उनसे जरा इनसे जवाब मांगिए कि क्या उनकी वजह से मेरा करियर बना है या पवन सिंह की वजह से या किसी के। काजल राघवानी का भी ये कहना है कि अब उन्हें हम लोगों ने काम से निकलवाया था। हाँ, और काजल राघवानी ने खुल करके कहा है और कहा है कि मैं उनके मुंह पे ये बात बोलूंगी कि उन्होंने मुझे इसका मतलब अभी तक उनके टैलेंट पे काम नहीं मिल रहा था, हमारे अप्रोच से मिल रहा था। इसका मतलब तो यही हुआ ना। अच्छा, कि इसका मतलब आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं था, वो कहती हैं आपको कि मिला था हमारे अप्रोच से काम। पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है तो हर जगह है, दबदबा बना रखा है इन लोगों ने। भोजपुरी में ही नहीं, भोजपुरी का ही बात नहीं है, आप पूरी दुनिया का इंडस्ट्री उठाकर देख लीजिए, कहाँ पुरुष प्रधान नहीं है। लेकिन इस तरीके से फिल्मों से निकलवाना तो फिल्म से नहीं। अच्छा ये बताइए, महिला प्रधान फिल्में लेकर के आ रही है मेरे कहने का तो अरे क्रू तो देख लीजिए, ये बताइए लीजिए। हम अच्छे बताइए, हम हमारे निकलवाने और ना निकलवाने से उनके करियर पे असर कैसे पड़ सकता है? हाँ, ये तो अगर हम उनके करियर में हमारा कोई योगदान ही नहीं है तो हमारे निकलवाने से उनके करियर पर असर कहाँ से पड़ सकता है? किस बात की खुन्नस है, हमें समझ में नहीं आ रही है कि आपको खुन्नस किस बात की है। जब हमारे वजह से आपका करियर नहीं बना, हमारे वजह से आपका घर नहीं चला, हमारे वजह से आप कुछ नहीं थे, तो फिर ये खुन्नस किस बात की है, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो खुन्नस नहीं होना चाहिए ना भाई। अगर आपको मेरे से कोई लेना देना और मेरे वजह से आपके जीवन में कुछ हुआ ही नहीं तो आपने तो मेरी बुराई यहाँ कर दी, लेकिन आपके जीवन में उस बीच में उन दोनों के जीवन में हमारा कोई योगदान नहीं था। चाहे वो पवन जी का हो, चाहे मेरा हो, चाहे दिनेश भैया का हो, चाहे किसी का भी हो, तो उनके जीवन में हमारा योगदान तो उन लोगों ने इतना नहीं बताया। आप देखिए, तारीफ करने के लिए अपनी तारीफ में कुछ भी कह गए। हमें देखिए, अगर हमें आपको बुरा बनाना है ना तो उसके लिए बहुत सारे शब्द हैं, हम कुछ भी कह जाएंगे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते क्योंकि हमारा एक गरिमा है, हमारा एक लिमिटेशन है और हमारे पास हमें पता है कि सम्मान क्या होती है। जिसको पता ही नहीं है कि सम्मान क्या होती है वो तो कुछ भी बकेगा। तो आपको लगता है कि हमारे वजह से आपका करियर नहीं बना, तो फिर खुन्नस किस बात की है, फिर ये चिड़चिड़ापन क्यों है भाई? तो आपको तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए कि भाई अगर आप कैपेबल हो। मैं कहाँ किसी को इल्जाम लगाने जा रहा हूँ कि इन्होंने हमारा करियर बर्बाद कर दिया, इन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया, उन्होंने हमारा बर्बाद कर दिया। मैं तो किसी को नहीं बोल रहा हूँ। मैं कहाँ रवि जी को बोल रहा हूँ कि रवि जी ने मेरा करियर खा गया। मैं कहाँ पवन भैया को बोल रहा हूँ कि पवन भैया ने मेरा करियर खा गया। मैं कहाँ दिनेश भैया को बोल रहा हूँ कि दिनेश भैया ने मेरा करियर खा गया। मैं कहाँ मनोज भैया को बोल रहा हूँ। मैं भी तो एक एज ए एक्टर बोल सकता हूँ ना कि इन लोगों ने मेरा करियर चौपट कर दिया। नहीं, आपके अंदर बात होगी ना तो आप कहीं दुनिया के कोने में रहिए, आप अपने आप से कैपेबल हैं। आपको अगर काम आता है तो आप अपने जीवन को चलाइएगा, उसमें कोई दोषी होता ही नहीं है। और सहारे की जरूरत कमजोर लोगों की होती है, मजबूत इंसान को सहारे की जरूरत नहीं होती है। धमकी देने को उन्होंने कहा है कि खिसारी के कई ऐसे गुर्गे बता रही थी कि उनके गुर्गे हैं जो कॉल करके धमकी देते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक इंसिडेंट शेयर करते हुए कहा कि जब वो बिहार शूट के लिए गई तो उन पे हमला किया गया और उन्हें कहा गया कि देख लिया खिसारी भैया से पंगा लेने का मतलब, अगर बिहार आओगी तो अकेले आती हो, सोच समझ के आना। हमको तो पता भी नहीं था कि वो कहाँ गई हैं, कहाँ नहीं गई। लेकिन उन्होंने बकायदा डिक्लेयर कर दिया। अच्छा बताइए, वो इतनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अंकिता जी, सुन लीजिए कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार खेसारी लाल यादव होंगे। ये काजल राघवानी उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो उसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। उनके जीवन में अगर वो बढ़ी हैं उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ, अगर वो नीचे गई हैं उसका भी जिम्मेदार मैं हूँ। तो इसका मतलब आप मानिए इस बात को, जब आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है वो सब उसका जिम्मेदार मैं हूँ। अगर 2 रोटी चल रहा है तो उसका जिम्मेदार भी मैं हूँ। मानिए अगर आपके मैं ये बताइए, एक कलाकार को जो इंसान 24 घंटा बिजी है उसको इतना वक्त है क्या कि वो किसी पे पत्थर चलवाएगा, किसी पे ढेला चलवाएगा, किसी को गाली दिलवाएगा? और मैं कितने लोगों को जानता हूँ। आप जहाँ शो करने जाते हो, चाहे शूटिंग करने जाते हो, तो मैं ऐसा थोड़ी है कि सारे गांव के लोग मेरे रिश्तेदार होते हैं। उस जिला के लोग रिश्तेदार हैं, मेरे फैन हैं। उनको कुछ बुरा लगा होगा, हो सकता है उन्होंने रिएक्ट किया होगा,